हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई डोंट लव यू पार्ट 17। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल में जो है वो अभी भी तायों का ऑपरेशन चल रहा था। लगभग 5 घंटे हो चुके थे, लेकिन डॉक्टर ने जो है वो तायों की हालत के बारे में अभी कुछ भी खबर नहीं दी थी। जंगकुक और युंगमिन जो है वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर तायों के लिए इंतजार कर रहे थे। जंगकुक जो है वो बस कंटिन्यूसली रोए जा रहा था। युंगी जो है वो जंगकुक के पास बैठकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और जिमिन भी, लेकिन जंगकुक जो है वो अपनी आंसू रोक ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा तायों की चिंता है। जंगकुक की आंखें जो है वो रो रो कर काफ़ी ज़्यादा सूज चुकी थी। युंगी जो है वो जंगकुक की बैक रब करते हुए कहता है कि कुकी, अब तो शांत हो जाओ, अब तो हमने बेस्ट डॉक्टर भी हायर किया है, देखना तायोंग जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जंगकुक जो है वो युंगी का कॉलर होल्ड करते हुए कहता है कि नहीं यंग, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं मेरे तायोंग से वो सारी बातें नहीं करता तो आज वो मेरे साथ होता। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आज मेरे तायों की ये हालत है। यंग वो कब वापस आएगा, मैं उसके लिए कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ यंग, मेरे तायों को ठीक कर दीजिए और मेरे पास ले आइए। युंगी जो है वो जंगकुक को हक कर लेता है और उसकी बैक रब करते हुए कहता है कि कुछ नहीं होगा तुम्हारे तायों को, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तुम्हें जो है वो उसके लिए स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तभी जो है वो किसी के रोने की आवाज़ आती है। कोई कपल जो है वो भागते हुए तायों का नाम चिल्लाते हुए हॉस्पिटल में आता है। ये और कोई नहीं बल्कि मिसेस किम और मिस्टर किम है। मिसेस किम जो है वो पागलों की तरह रोते हुए हॉस्पिटल में आती है और जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मिस्टर किम भी मिसेस किम के पीछे पीछे आने लगते हैं। मिसेस किम जो है वो जंगकुक के पास आती है और उसे एक ज़ोर से स्लैप मारती है और उसका कॉलर होल्ड करते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है, और तुमने जो है उसकी आज ये हालत कर दी। बोलो जंगकुक, बोलो तुमने ऐसा क्यों किया। तभी जो है वो मिस्टर किम आकर मिसेस किम को होल्ड करते हुए उससे कहता है कि हनी, इसमें इस बेचारे की क्या गलती, तुम इसे क्यों मार रही हो। शायद ये जो है वो हमारे बेटे का फीदे ही है जो इसके साथ हर वक्त ऐसा ही होते रहता है, इसमें जंगकुक की कोई गलती नहीं है। लेकिन मिसेस किम जो है वो मारने का नाम ही नहीं ले रही थी और मिसेस किम जो है वो जंगकुक से और भी ज़्यादा रूड बिहेवियर करते हुए ये कहती है कि नहीं, आपको नहीं पता, इस इंसान को सब कुछ पता था कि बनी जो है वो मरा नहीं है बल्कि ज़िंदा है। वो जो है वो अपनी अय्याशियों के लिए अमेरिका भाग गया है। क्यों जंगकुक, मैंने सही कहा ना। लेकिन जंगकुक जो है वो अभी मिसेस किम से नज़रें मिलाने के भी लायक नहीं था। वो जो है अपना हेड नोट कर कर बस रोए जा रहा था। फिर जो है वो युंगी मिसेस किम के पास आता है और उनसे बड़े ही पोलाइटली कहता है कि आंटी प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अब इस वक्त जो है वो हॉस्पिटल में हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। हमें जो है वो सिर्फ तायों की हालत के बारे में सोचना चाहिए। उसकी कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। ये बात सुनने के बाद जो है मिसेस किम स्लोली जंगकुक का कॉलर होल्ड कर लेती है और मिस्टर किम को हक करते हुए कहती है कि हनी, हमारा तायों, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, पता नहीं उसकी हालत कैसी होगी। मैंने जो है वो इतना ट्रस्ट करके मेरे बेटे का हाथ इस इंसान के हाथों में दिया था। वो जो है वो दरअसल सारी बातें जंगकुक की तरफ पॉइंट करके बोल रही थी। जंगकुक जो है वो मिसेस किम की बातें सुनकर और भी ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है। मिसेस किम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, जिसकी वजह से जो मिस्टर किम उनसे कहते हैं कि हनी शांत हो जाओ, अगर तुम और भी ज़्यादा रोगी तो इसमें तुम्हारी हालत ही ख़राब हो जाएगी। और फिर जो है मैं तायों को क्या जवाब दूंगा कि मैं जो है वो उसके अम्मा का ध्यान भी नहीं रख पाया। चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात कहने के बाद जो है मिस्टर किम मिसेस किम को जो है वो चेयर पर बिठा देते हैं और जिमिन जो है वो मिसेस किम के पास बैठ जाता है। मिस्टर किम जो है वो आकर जंगकुक को हक करते हैं और उनसे कहते हैं कि डोंट वरी सन, तायोंग जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं जो है वो तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ। और जो है वो तायोंग के मॉम की तरफ से सॉरी। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है उसका तायोंग के साथ,
इसलिए जो है वो उसने तुम्हें स्लैप मार दिया, लेकिन उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। दरअसल जब से उसने तायोंग की कंडीशन के बारे में सुना है, तायोंग के मॉम की भी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है, इसलिए जो मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकता। मुझे माफ़ कर देना सन। मिस्टर किम की ये बातें सुनकर जो है वो जंगकुक भी उन्हें हक बैक करता है और अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है कि नहीं अप्पा, इसमें जो है वो आप दोनों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। आपने जो है वो इतना ट्रस्ट कर कर तायोंग की शादी मुझसे करवाई थी, लेकिन मैं जो है वो एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में फेल रहा। ये सब मेरी गलती है अप्पा। आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। तायोंग जो है वो मेरे लिए सब कुछ है और मुझसे उसे अलग मत कीजिए। ये बात कहने के बाद जो है वो युंगी जंगकुक के पास आता है और उसके शोल्डर पर अपना हैंड रखते हुए कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो जंगकुक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ तो बनी की वजह से हुआ है। अगर वो जो है वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आता तो शायद जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर जो है वो जंगकुक हक ब्रोक करता है और मिस्टर किम के हैंड होल्ड कर कर कहता है कि नहीं अंकल, दरअसल मुझे पता था कि बनी जो है वो मरा नहीं है, बल्कि जो है वो अपने दोस्तों के साथ अमेरिका गया है। लेकिन मैं क्या करता, उसने जो है वो मुझे कसम दे रखी थी, इसलिए जो मैं कुछ नहीं बोल पाया। और उसने ये भी कहा था कि वो जो है शादी के लिए रेडी नहीं है, इसलिए वो कुछ दिन बाद आ जाएगा। मैं जो वो आपको यही बताने के लिए शादी में आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी और मुझे को तायोंग से शादी करना पड़ेगी। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ अंकल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। तो मिस्टर किम जो है वो उसे अपनी कामली ट्यून में कहते हैं कि नहीं सन, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ तो होना ही था। और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे बेटे की शादी बनी से ना होकर तुमसे हुई है। मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरे बेटे के हस्बैंड जो है वो तुम हो। मैं तुम पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड करता हूँ जंगकुक। मिस्टर किम की ये सारी बातें सुनकर जो है वो जंगकुक थोड़ा काम होता है। तभी जो है वो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं। डॉक्टर को देखकर जो है वो जंगकुक 1 मिनट भी नहीं लगाता और भागते हुए डॉक्टर के पास चला जाता है और बाकी सब लोग भी डॉक्टर के पास आते हैं। जंगकुक जो है वो अपनी वरी ट्यून में डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर, मेरा हस्बैंड कैसा है, क्या उसकी कंडीशन अब ठीक है, क्या आपने जो है वो पूरा पॉइजन उसके बॉडी में से निकाल दिया, बोलिए ना डॉक्टर, क्या मैं मेरे हस्बैंड से मिल सकता हूँ। जंगकुक जो है वो कंटिन्यूसली डॉक्टर से सवाल ही किए जा रहा था कि तभी जो है वो डॉक्टर अपनी काम ट्यून में कहता है जंगकुक से, डोंट वरी मिस्टर जियोन, अब जो है वो आपके हस्बैंड डेंजर से बाहर है, लेकिन अभी भी है जो है वो अनकॉन्शियस है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हैं। आपको जो है वो उनका ख्याल रखना पड़ेगा और हम जो है वो उनको थोड़ी देर में आईसीयू रूम में शिफ्ट करने वाले हैं, फिर जो है वो आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक डॉक्टर से कहता है कि थैंक यू सो मच डॉक्टर, अगर आप नहीं होते पता नहीं आज क्या होता। मैं जो हूँ आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो डॉक्टर अपना हाथ जो जंगकुक के कंधे पर रखते हैं और जंगकुक से कहते हैं कि कोई बात नहीं मिस्टर जियोन, ये हमारा फ़र्ज़ था और हम जो है वो आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे। ये कहने के बाद जो है वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करता है। ये सुनने के बाद जो है कि तायोंग अभी डेंजर से बाहर है। मिसेस किम जो है वो मिस्टर किम को हक कर कर और भी रोने लगती है। फिर जो है वो डॉक्टर थोड़ी देर से तायोंग को आईसीयू रूम में शिफ्ट कर देते हैं। जंगकुक जो है वो तायोंग से मिलने के लिए जा ही रहा था कि तभी जो है वो मिसेस किम जंगकुक का हैंड होल्ड करते हैं और उससे कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जा सकते मेरे बेटे से मिलने। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक टर्न अराउंड होता है और मिसेस किम की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं मॉम, मुझे प्लीज़ एक बार तायोंग को देखने दो, उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो फिर मिसेस किम जंगकुक का हैंड ज़ोर से छोड़ती है और उससे कहती है कि नहीं, मैं जो है वो तुम्हें अपने बेटे से मिलने नहीं दूंगी। मैंने जो है वो तुम पे एक बार भरोसा कर कर काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती की है।
वो गलती मैं अगेन नहीं कर सकती है। तुम जो है वो तायोंग से अब कभी नहीं मिलोगे। मिसेस किम की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक पूरा फ्रोजन हो जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो जो है वो अब मिसेस किम को क्या कहे। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि वो जो है अब तायोंग से कभी नहीं मिल पाएगा। जंगकुक जो है वो अपनी की डाउन हो जाता है और अपने दोनों हाथ मिसेस किम के आगे जोड़ते हुए कहता है कि प्लीज़ मॉम ऐसा मत कीजिए, मैं जो है वो तायोंग के बिना नहीं रह सकता। मैं मानता हूँ कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन मुझे इतनी भी बड़ी सज़ा मत दीजिए। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तभी जो है वो मिस्टर किम आकर मिसेस किम से कहते कि हनी इसे प्लीज़ जाने दो, हमारे तायों को भी इसकी ज़रूरत है। अगर ये नहीं गया तो पता नहीं हमारे तायों को क्या होगा। मिस्टर किम की ये बात सुनने के बाद जो है मिसेस किम अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहती है कि नहीं, हम हमारे बेटे को हमारे घर लेके जाएंगे। इस इंसान ने पहले ही हमारा भरोसा तोड़ दिया है, अब और नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद जो है वो जंगकुक और भी टूट जाता है। फिर जो है वो मिस्टर किम मिसेस किम से कहते हैं कि नहीं, वो जो है वो तायोंग का हस्बैंड है और जंगकुक को तायोंग से मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं हमारे तायोंग को और क्या हो जाएगा। तायोंग की बात सुनने के बाद जो है मिसेस किम और भी ज़्यादा रोने लगती है और जंगकुक से कहती है कि प्लीज़ इस बार जो है वो मेरे बेटे को हर्ट मत करना। मिसेस किम की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक जल्दी से फ्लोर से उठ जाता है और मिसेस किम से कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मॉम, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है मिस्टर किम जंगकुक से कहते हैं कि सन, अब तुम जाकर तायोंग से मिल सकते हो, पता नहीं वो किस हालत में होगा। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक पीछे मुड़ता है और इमिडिएटली तायोंग के पास भागते हुए जाता है। जंगकुक जो है वो स्लोली आईसीयू का रूम ओपन करता है। जंगकुक की पूरी बॉडी इस वक्त शेक कर रही थी। जंगकुक जो है वो थोड़ा डोर ओपन कर तायोंग की तरफ देखता है। तायोंग जो है वो स्टिल अभी बेहोश बेड पर लेटा हुआ है। जंगकुक जो है वो अपने शेकिंग लेग के साथ तायोंग के बेड के तरफ बढ़ने लगता है। जंगकुक जो है वो जैसे ही तायोंग के फेस को दिखता है, उसके आंखों से अगेन आंसू आना शुरू हो जाते हैं। जंगकुक जो है वो तायोंग के पास वाली चेयर को पुल कर उस पर बैठ जाता है और तायोंग का हैंड सॉफ्टली होल्ड कर उसके हैंड पर किस कर और भी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक जो है वो अपनी क्रैकिंग वॉइस में ये कहता है कि तेई, ये तुमने क्या किया? अगर तुम्हें मुझे पनिशमेंट देनी थी तो मुझे मारते, मुझे स्लैप करते, लेकिन खुद के साथ ऐसा क्यों किया तेई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं हमारे बेबी को क्या जवाब देता? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना घबरा गया था। मैंने तो यही सोचा था अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊँगा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तायोंग? तुमने मेरे बारे में एक भी बारे में नहीं सोचा और हमारे बेबी के बारे में नहीं है। तुम हमें छोड़ दोगे तो हमारा क्या होगा? ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है और तायोंग के चिक्स सॉफ्टली पुल करके कहता है कि अपनी आंखें खोलो ती, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा हबी तुम्हारे पास है और हमारा बेबी जो है वो तुम्हारे लिए घर पर वेट कर रहा हो। प्लीज़ अपनी आंखें खोलो देते ही, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकता। ये बात तुम जानते हो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए कब से बेचैन हो रहा हूँ। उठो ना, मुझे अभी बोलो ना तायोंग, प्लीज़ से समथिंग तायोंग। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। तभी जो है वह जंगकुक के चिक्स से आंसू राउंड होकर जो है वो तायोंग के चिक्स पर पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है वो तायोंग अपनी फिंगर मूव करना शुरू कर देता है। तायोंग जो है वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तायोंग ने जो है वो अपनी आंखें सिर्फ हाफ ओपन करी थी। तायोंग जो है वो जैसे ही जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक की तरफ देखकर अपनी वीक स्माइल से कहता है हबी। जंगकुक जो है वो तायोंग की वॉइस सुनकर इमिडिएटली उसके फेस की तरफ देखता है। जंगकुक जैसे ही ये बात नोटिस करता है कि तायोंग ने अपनी आंखें खोल लिया है, वो बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और इमिडिएटली तायोंग को हक कर लेता है। जंगकुक जो है वो तायोंग को हक कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, जिसकी वजह से जो है वो तायोंग भी जंगकुक को हक बैक कर अपनी वीक स्माइल के साथ अपना फेस जो है वो जंगकुक के शोल्डर पर रखता है।
जंगकुक जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में तायंग से कहता है कि आई एम सो सॉरी। मैं मानता हूँ मुझे तुमसे वो सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी, पर तुमने ऐसा क्यों किया थे? क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और हमारे बेबी के बारे में? हमारे बेबी का क्या होता अगर तुम कुछ हो जाता तो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तायंग मेरे साथ, हमारे बेबी के साथ? तायंग जो है वो जंगकुक की ये सारी बातें सुनने के बाद उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है कि तुम तो मुझे फ्री करना चाहते थे ना, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तायंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक हक ब्रोक करता है और उससे अपने फेक एंगर में कहता है कि रियली अगर मैं तुम्हें फ्री करना चाहता हूँ तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम जो है वो अपने साथ कुछ भी करो? तुमने पॉइजन खा लिया था तायंग। ये तुम्हारे लिए कितना डेंजरस था क्या तुम्हें पता है? बाहर मेरी, युंगी, जिमिन और तुम्हारे पेरेंट्स की हालत कितनी ख़राब है क्या तुम जानते हो? तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा और इतना बड़ा डिसीजन ले लिया तायंग। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? क्या तुम हमारी बेबी से प्यार नहीं करते थे? ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग अगेन रोने लगता है और जंगकुक से अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो मुझसे बार बार कह रहे थे कि तुम जो हो मुझे मेरे बेबी से अलग कर दोगे और मुझे हमेशा हमेशा के लिए फ्री कर दोगे। तुमने जो है मुझे एक बार भी नहीं रोका जाने से, तो मैं क्या करता जंगकुक? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तायंग की ये बात सुनने के बाद जो वो जंगकुक अगेन तायंग को हक कर लेता है और उससे अपनी क्रैक वॉइस में कहता है पागल कहीं के, क्या मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए फ्री कर दूंगा? इसका मतलब तो ये तो नहीं कि तुम जो है मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चले जाओ। मुझे ऐसा लगा कि तुम जो है वो बनी से अब भी प्यार करते हो और तुम जो है वो बनी के साथ हमेशा खुश रहोगे, इसलिए मैंने वो सारी बातें कही थी। और बेबी से अलग करने के बाद तो इसलिए कही थी कि मैं नहीं जानता था कि तुम जो है वो बेबी को नहीं चाहते हो, इसलिए मैंने ये सब कहा। मुझे माफ़ कर दो तायंग, अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो। मुझे मारो पीटो, लेकिन ऐसी हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम जो है वो एक बार आकर मुझे बता नहीं सकते? यह कहने के बाद जो है वो तायंग जंगकुक की तरफ देखता है और उसके चेस्ट पर ज़ोर से हिट करते हुए कहता है कि यार मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन तुम जो है वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं करते। मैं मानता हूँ कि मुझसे जो है वो बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने बेबी और तुम्हारे लिए ये सब कुछ कहा, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि मैं जो वो बेबी से प्यार नहीं करता, तुमसे प्यार नहीं करता। उस दिन जो है वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अचानक वो सब हो गया, इसलिए जो मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ कहा। और बेबी से ट्रस्ट मी जंगकुक, मैं जो वो बेबी और तुमसे दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तायंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग के दोनों हैंड होल्ड करते हुए बड़े प्यार से कहता है कि आई नो माई तेते, आई नो तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन उस टाइम जो है वो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे माफ़ करना, मैंने जो है वो तुमसे बनी की सारी बातें छुपाई, लेकिन मैं क्या कर सकता था? आखिरकार वो मेरा छोटा भाई है और उसने जो है वो मुझे कसम दी थी तो उसके बारे में किसी को भी कुछ भी बताने के लिए, इसलिए वो टाइम जो है मैं काफ़ी ज़्यादा बेबस पड़ गया था। आई एम सॉरी तायंग, आई एम रियली रियली सॉरी। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग जंगकुक से कहता है कि नहीं, इसके लिए तुम सॉरी मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी बनी की गलती है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा हस्बैंड जो है वो बनी नहीं बल्कि तुम हो। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायंग की तरफ देखता है और उससे अपनी क्रैक वॉइस में कहता है रियली। तो तायंग जो है वो अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ जंगकुक के दोनों हैंड होल्ड करते हुए कहता है कि रियली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं जो हूँ वो जियोन जंगकुक तायंग हो, इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। और हमारा एक प्यारा सा बेबी है। बनी जो है उसने मुझे कभी भी समझने की कोशिश नहीं की और कभी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, और तुम जंगकुक तुम जो हो मुझे हमेशा समझते हो और तुमने जो है मेरी कितनी रिस्पेक्ट की है। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें बहुत बातें सुनाई हैं, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो माय कुकी, पर मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। तायंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग का फेस सॉफ्टली
होल्ड करता है और अपना फेस जो है वो तायंग के फेस के पास ले जाने लगता है। तायंग जो है वो अपनी आइज क्लोज करता है और जंगकुक का टच फील करने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है वो जंगकुक और तायंग का फेस काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। तायंग जो है वो जंगकुक की हार्ट बीट अपने लिप्स पर फील कर रहा था। कुछ देर बाद जो है वो जंगकुक अपने लिप्स को जो है वो तायंग के सॉफ्ट लिप्स से अटैच कर देता है। थोड़ी देर तक वो दोनों लिप्स ऐसे ही रखते हैं। फिर जो है वो कुछ देर बाद जंगकुक अपने लिप्स मूव करना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक जो है वो बहुत ज़्यादा केयर और लव के साथ तायंग को किस कर रहा था। तायंग भी जो है वो जंगकुक को किस बैक करता है। दोनों की आंखों से जो है वो अभी भी आंसू आना शुरू हो रहे थे। दोनों जो है वो एक दूसरे को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और ये सीरीज़ जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय।